क्या आप भी गर्मी के इस मौसम में अपना एसी यूज़ कर रहे हैं और इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं आपका एसी फट ना जाए या उसमें आग ना लग जाए क्या, या वो भी जो है वो ब्लास्ट ना हो जाए? क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस टाइम इंटरनेट पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एसी जो है वो फट रहे हैं और एसी के अंदर जो नई गैस एक आ गई है उसकी वजह से जो है ब्लास्ट हो रहे हैं और हम कमरे के अंदर जो है वो अपने बच्चों के साथ सोते हुए भी महफूज नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इस मिथ को तोड़ेंगे पूरी रिसर्च के साथ, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा हूँ। तो हम पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो आपके सामने जो है वो तो ये जो सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं इनकी वजूहात और हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि R32 गैस है क्या। आप सबको मालूम है कि दुनिया इस टाइम जो है वो शदीद क्लाइमेट चेंज की जद में है। टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 2022 के अंदर जो फ्लड आया उससे 30 मिलियन जो लोग हैं वो मुतासिर हुए। तो जो UN की एक कन्वेंशन हुआ था उसमें फैसला किया गया कि जो ग्रीन डेंजरस गैसेज हैं उनको जो है बतदरीज जो है वो ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा। जो इससे पहले गैस यूज़ हो रही थी वो थी R410A या R22। वो वाली जो गैसेस थी वो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रही थी। वो जो थी वो ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रही थी। वो जो थी वो क्लाइमेट है उसके लिए खौफनाक थी, मुज़रे सेहत थी। एसी जो है वो हर कमरे में लगाया हुआ है। वो वाली गैस इंसानी सेहत के लिए भी थोड़ी जो है वो मुज़रे सेहत थी। उस गैस को रिप्लेस किया गया R32 से। अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में चूँकि और दुनिया भर में पाकिस्तान में स्पेशली जो भी एक नई चीज़ आती है उसके बारे में पहले एक मिथ्स क्रिएट होती हैं, उसके बारे में लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। इसी तरह की मिथ जो है वो R32 के बारे में भी मशहूर हो गई कि ये जो है फ्लेमेबल गैस है और ये बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ लेती है। जितने भी वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं अभी तक उन सब की वजूहात जो थी वो डिफरेंट थी। इसमें सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए जिसमें तजर्बा किया गया है कि क्या R32 गैस की वजह से जो है वो धमाका हुआ है। इस वीडियो में उस R32 गैस का सिलेंडर है और उसके आगे जो है वो आग लगाई जा रही है, लेकिन वो आग को नहीं पकड़ा। आइए वीडियो देखते हैं। अगर हम कोई चीज़ नहीं है, अगर ऐसी हो तो ये फ्लेम पकड़े, ठीक है। अभी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो गैस यूज़ हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो एसी के अंदर गैस यूज़ हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी कंपनीज़ जो हैं वो R32 की तरफ जा रही हैं। मेरे सामने पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो R32 यूज़ करी है। पाकिस्तान में तो अब तकरीबन हर कंपनी R32 की तरफ आ गई। सबसे पहले हायर ने इसको यूज़ करना शुरू किया, उसके बाद डॉलेंस, TCL, ग्री, ये सब इन सब ने जो है वो R32 का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और पूरी दुनिया में पैनासोनिक सबसे पहले जो इसको बल्कि जो इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी डाइकिन थी, जो पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद पैनासोनिक, मित्सुबिशी, टोशिबा, हिटाची। इस तरह चाइना में जो है वो ग्री, माइडिया, साउथ कोरिया में सैमसंग, LG, बॉश एक बहुत बड़ी कंपनी है, सीमंस। इसी तरह जो है वो और सारी कंपनी से पूरी लिस्ट है जो इस टाइम जो है वो R32 का इस्तेमाल कर रही है। मोर देन 2 बिलियन एसी जो यूनिट्स हैं वो R32 से तैयार हो चुके हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल 2024 में जो एक एवरेज तादाद है एसियों की वो 10 से 15 लाख एसी हर साल जो है वो नया लगता है घरों में या ऑफिस में। 10 से 15 लाख एसी में से ऐसे कितने वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं एसी ब्लास्टिंग के। ये जो वाक़यात जो एसी ब्लास्टिंग के और ये जो आतिश ज़दगी के रिपोर्ट हुए हैं ये तो R32 गैस से पहले भी जो है वो रिपोर्ट होते रहे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती है, इसीलिए इसको एक नया रुख दे दिया गया कि ये जो नई गैस है इसकी वजह से जो है वो धमाके हो रहे हैं। हम केस टू केस चलेंगे, जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उनकी क्या असलियत थी हम आपको सबूतों के साथ और वीडियोज़ के साथ और दस्तावेज़ी सबूतों के साथ ये बताएँगे कि इन वाक़यात में कोई हकीकत नहीं है। सबसे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। फैसलाबाद में किचन ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 हलाकतें हुई हैं। ये 24 जून 2024 को जो है वाक़या रिपोर्ट हुआ। अब इसकी जो 1122 की रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट है वो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट देयर वाज लीकेज ऑफ सुई गैस इन द किचन विच सीम्स टू बी कॉज अ ब्लास्ट इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क। मतलब उस किचन में पहले से सुई गैस जो है वो लीकेज थी, कमरे में भरी हुई थी और जो स्पार्क हुआ उसकी वजह से पूरा ब्लास्ट हो गया। और जो एयरवे की रिपोर्ट है उसमें भी जो है वो यही जो है वो रिपोर्ट किया गया। इसके बाद का वाक़या जो है ये फैसलाबाद में बार्बर शॉप में हुआ और इसमें जो है वो 5 कैजुअलिटीज़ हुई और ये 25 जुलाई 2024 को, मतलब आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ये वाक़या हुआ है। इसमें हायर का एसी लगा हुआ था। जो हायर का एसी का जो मॉडल है वो है 18LK। अब ये वाला जो मॉडल है, चूँकि मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा हूँ, मुझे पता है कि इस मॉडल में, और हमने ये क्रॉस चेक भी कर लिया है, इस मॉडल में R32 यूज़ ही नहीं हो रही। इस मॉडल में तो पुरानी गैस जो R410 जो है वो यूज़ हो रही थी।
तो ये भी जो है वो एक जो है इसको नया रंग दे दिया गया। जो लोगों ने जाके, हमने भी जाके रब्ता किया आसपास के लोगों से जो हमसाए के हैं, उन्होंने भी कहा कि इसमें जो है वो लीकेज का हमें शुबा है कि सुई गैस लीकेज जो है वो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। इस तरह का एक और वाक़या जो DI खान में हुआ था, जिसमें एक बंदे की जो है हलाकत हुई, रिपोर्ट की गई थी। उसमें भी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक गैस लीकेज का ही धमाका था। और ये अगर आप इस वाक़े की जो है वो डिटेल वीडियो या तस्वीरें देखें, ये इतना बड़ा धमाका है कि एक AC के कंप्रेसर की वजह से इतना बड़ा धमाका हो ही नहीं सकता। तो ये जो इसमें जो AC लगा हुआ था वो डॉलेंस का लगा हुआ था, और ये भी जो है वो R32 का इशू नहीं है, ये भी गैस लीकेज, जो सुई गैस लीकेज है उसकी वजह से ही धमाका हुआ गया। अभी तक किसी कंपनी पे जो है वो FIR नहीं करवाया, किसी हर्जाने का नोटिस जो है वो नहीं किया कि आपकी कंपनी की वजह से या आपके कंपनी के AC की वजह से मेरा इतने लाखों का नुकसान हो गया या मेरा इतना नुकसान हो गया, या कोई एक भी जो दरख्वास्त है वो किसी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं दी गई है। तो जिससे ये साबित होता है कि ये जो सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशंस और कुछ व्यूज़ लेने के लिए। एक और वाक़या जो इस्लामाबाद में रिपोर्ट किया गया, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उसकी पूरी वीडियो लगाई। वो इस्लामाबाद के एक होटल किचन में जो है वो धमाका हुआ था, और ये 12 अगस्त 2024 को ये रिपोर्ट किया गया। और इसमें जो आप तस्वीरें देखें, जो AC लगे हैं वो तो बिल्कुल ठीक हालत में है, उनको तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल एक सरासर जो किचन के अंदर सिलेंडर पड़े हुए थे उनकी वजह से जो है ब्लास्ट हुआ था, उनकी वजह से जो है वो आग लगी थी, जिसको ये बनाकर पेश किया गया कि ये AC ब्लास्ट की वजह से आग लगी है। जबकि जो AC लगे हुए हैं जितने भी, वो हायर के भी लगे हुए हैं और दूसरी कंपनीज़ के भी लगे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इको स्टार के AC लगे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक हालत में है। इस तरह का एक और वाक़या जो है वो लाहौर के अंदर हुआ 21 मई 2024 को। इसमें अगर आप तस्वीरें देखें और जो अगर आप इस पर गौर करें तो जो AC की साइड पे जो है ना PCB किट लगी होती है वो जल गई है। अब इस PCB किट के अंदर धमाका होने का मतलब है कि आपकी जो वायरिंग है वो थोड़ी सी जो है वो ऊपर नीचे हुई हुई है, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी वायरिंग के इशू की वजह से जो है वो नुकसान हुआ है। उसकी भी जब गैस लीकेज चेक की गई तो उसके कंप्रेसर के अंदर गैस जो थी वो पूरी थी, जिससे ये साबित होता है कि R32 की वजह से धमाका नहीं हुआ, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ। तो इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं, जितने भी रिपोर्ट हुए हैं। इसमें जो है ना वो काफ़ी सारे वाक़यात हमारे पास, उसकी हर केस टू केस हमारे पास डिटेल्स पड़ी हुई हैं। इन सब वाक़यात की जो वजूहात हैं वो डिफरेंट हैं, वो R32 नहीं है। अब R32 से पहले जो गैस यूज़ हो रही थी वो R410A थी। अब इंटरेस्टिंगली R410A के अंदर भी जो 50% ऑफ द कंपोनेंट है वो R32 ही है, और जिससे साबित होता है कि ये बिल्कुल मिथ है, और इस तरह के किसी भी वाक़े में किसी भी जो प्रोपेगेंडा उसमें हकीकत नहीं है। क्योंकि पहले जो गैस थी वो भी, उसके अंदर भी R32 का कंपोनेंट था, तो अगर तो आग लगनी होती उसकी वजह से, तो जो पहले से इतने AC लगे हुए हैं उनमें धमाके हो रहे होते। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 15 लाख AC जो है वो फ़रोख्त होते हैं। ये जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं ये 8 से 10 या मैक्सिमम जो है वो 50 वाक़यात होंगे इस तरह के। तो बहुत ही लो परसेंटेज इस तरह के वाक़यात की है, और इनको ये बनाकर पेश करना कि शायद जो है वो ACओं में धमाके हो रहे हैं, तो इससे हर बंदा परेशान हो जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो एंड पे हम आपको सजेशन देना चाहते हैं वो ये हैं कि अगर आप इन वाक़यात से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जब भी किसी ब्रांड का AC ख़रीदें तो जब भी उसकी इंस्टॉलेशन करवाएं या फिर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसकी जो है वो आपने रिपेयर करवाना, वो आप कंपनी के ऑथराइज्ड टेक्नीशियन को बुलाकर जो है वो AC इंस्टॉल करवाएं। अब तो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो फ्री इंस्टॉलेशन ऑफ़र कर रही हैं, डॉलेंस भी कर रहा है, हायर भी कर रहा है, आई थिंक री भी कर रहा है। आप जब भी इंस्टॉलेशन करवाएं तो कंपनी के ऑथराइज्ड टेक्नीशियन से करवाएं, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो हम उस कंपनी को कटहरे में खड़ा कर सकेंगे, भाई इसकी तो इंस्टॉलेशन भी आपके ही बंदे ने की थी, आपके ही टेक्नीशियन ने की थी। अगर तो आपने इसकी इंस्टॉलेशन किसी थर्ड पार्टी से करवा लिया, लोकल टेक्नीशियन को बुला के करवा ली, तो बाद में हम ये नहीं, क्योंकि कंपनी जो है वारंटी फिर क्लेम नहीं करती। कंपनी अगर आपको ये ऑफ़र दे रही है कि फ्री इंस्टॉलेशन, तो उसके पीछे वजह है कि जो लोकल टेक्नीशियन हैं वो बहुत सारी लूज़ वायरिंग करके या बस सर से उतारने के लिए, अपनी दिहाड़ी मारने के लिए लूज़ वायरिंग कर देते हैं या लूज़ जॉइंट्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो हो जाते हैं। तो जब भी आप इंस्टॉलेशन करवाएं या अपना जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो रिपेयर करवाएं, वो आप कंपनी के ऑथराइज्ड टेक्नीशियन से करवाएं, ताकि आप भी सुकून में रहें और आपके घर वाले सुकून में रहें, और ऐसा कोई वाक़या जो है वो हम मिनिमाइज़ कर सकें ऐसे किसी भी वाक़े को। इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए बिल्कुल मेरी आखिरी बात है वो ये है कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो के इस तरह के AC यूज़ करें, बल्कि आप जब AC लेने जाएँ, जिससे भी आप AC परचेज़ करें, उससे पूछें
कि इस एसी के अंदर कौन सी गैस है। आप बल्कि R32 वाले एसी ही परचेज़ करें, क्योंकि वो आपके एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, आपकी जो हेल्थ है उससे भी फ्रेंडली है, वो मुज़र सेहत गैस नहीं है, और जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो भी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा जल्दी कमरे को ठंडा कर देती है, जिससे आपकी बिजली की बचत भी हो सकती है। तो ये सारी आज की हमारी गुजारिशात थी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।